का अभी तो चरण ही रखा है। कलयुग तो आया ही नहीं है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष। भारतवर्ष के अंदर कलि ने अभी नक रखा है। ये हम लोगों ने धारणा ज्यादा बना लिया कि हम कलयुग में हैं। अरे कलयुग में भी वही मानव था, वही आत्मा थी जो सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में। अब कलयुग का मानव आलस्य कुतो विद्या आलस्य कुतो धनम। आलसी मनुष्य होने पर वह न विद्या को ग्रहण कर पाता है, न धन प्राप्त कर पाता है। जिज्ञासाएं उसकी बहुत होती हैं। फिर वह जब कर्म करने को कहे, अरे महाराज ये तो कलयुग है। जब उसको शरीर से श्रम करने को कहते हैं, समय की साधना को कहते हैं, उससे नियम के लिए कहते हैं, तो वो केवल एक कलयुग की धारणा को धारता है। हम भी इसी कलयुग में, हम तो सतयुग से आए नहीं, द्वापर से तो आए नहीं, त्रेता से तो आए नहीं, हम भी तो इसी कलयुग का कारण है। कलयुग में सर्वप्रथम है शुद्धि। अगर शुद्धि बना करके रखेंगे तो ये बुद्धि काम करती रहेगी, और जब बुद्धि काम करेगी तो मन में विचार आएंगे, विकार नहीं आएंगे। और जब विचार आएंगे तो विवेक की जागृति होगी, और जब विवेक बढ़ेगा तो ज्ञान किसी से लेंगे और किसी को देंगे, और ज्ञान से आचरण करेंगे, और आचरण से आचार विचारों का महत्व जानेंगे, जिससे कि हमारे कर्म और धर्म की शुद्धि बरकरार बनी रहे। पिता की देन रहे, और माता पिता के जो कर्म है आज उसको अनुसरण करते हुए हम इस वेश में आज आनंद लेकर के सारी पृथ्वी का भोग भूमि का आनंद ले रहे हैं। क्यों? हाँ बोलिए। क्योंकि अपना जो वंश था, पिता का जो वंश था, वो माता अनसुईया के अधिकारी परिवार से था, और परिवार के अंदर सदा एक ब्रह्मचारी नैष्ठिक रहता रहा है। इस वजह से अपने विचारों को देखते हुए पिताश्री ने हमको 4 वर्ष की अवस्था में सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट भेज दिया था, और तब से इस धर्म का पालन करते हुए बीच में पारिवारिक बहन की शादी हुई, पिता लेकर के आए। तत्पश्चात फिर साधु वेश में अपने को इसी वेश का आनंद ले रहे हैं। और आनंद लेते हुए मैं तो इस वेशधारियों से सबसे कहूँगा, अगर इस वेश को रखते हैं तो वेश को रख करके एक नैष्ठिकता का कर्म, सनातन का कर्म, संस्कारों का गमन, संस्कारों को देने का काम, और समय की साधना का विचार करते हुए इस भेष की और इस देश की रक्षा करते हुए सर्व धर्म के लिए, सभी मनुष्य के लिए, सर्व मानव जाति के लिए, जीव प्राणी के लिए एवं हवा वायु की शुद्धि के लिए ये साधु शरीर रखा जाता है। इस शरीर की साधनाएं अनेक होती हैं, मगर कर्म सबका एक होता है। मतलब जैसे हम जानते हैं भारतवर्ष में 4 धाम है, श्रेष्ठ धाम किसी को बोला जाता है। आपका हिसाब से, आपके हिसाब से किसी धाम को श्रेष्ठ मान्यता किया जाता है, वह मानते हैं? देखिए, सर्वश्रेष्ठ धाम तो वह धाम है जहाँ भगवान कृष्ण ने प्रादुर्भाव करके और सारी लीलाएं की। उस धाम को गोलोक धाम कहते हैं, और बाकी के नाना प्रकार के धाम उसको कहते हैं जहाँ ठाकुर जी का घर परिवार, जिस परिवार से ठाकुर जी ने जन्म लिया, वह धाम है। और तीर्थ होता है करने के लिए, तीर्थ करने के लिए होता है। तीर्थ में माता तीर्थ है, पिता धर्म का मूल है। संस्कार में और गृहस्थी में माता तीर्थ है। जितने भी कर्म छोटे मोटे जैसे भी पूजा सेवा वगैरह वह माता दिखाती है, और पिता धर्म का मूल है। पिता चलने का रास्ता और आगे व्यवहार का और आगे चलने का रास्ता, वह मूल पिता है जो धर्म का स्वरूप। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, हम जब बद्रिका जाते हैं तो बद्रीनाथ बोला जाता है, जब हम द्वारिका जाते हैं तो द्वारिकानाथ बोला जाता है, और दूसरा कोई भी जाते हैं तो उस देवता की मतलब वो भगवान के नाम से वो जाना जाता है। लेकिन हमारा जो ये जगन्नाथ धाम है, ये जगन्नाथ का धाम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आपको क्या मालूम है? देखिए,
जगन्नाथ धाम जो कहते हैं, ये जगत के लिए और जगत के पालन के लिए भगवान ने एक मर्यादा को रखते हुए और इंद्रधुम्न की भक्ति को देख करके जब अधीन हो जाता है, देवता किसी के अधीन होकर के आता है तो उस जगह नाथ लग जाता है, और जब देवता स्वतंत्र होता है तो वहां देव लगता है। यहाँ और बद्रीनाथ देवताओं के वश में होकर के आए, जगन्नाथ इंद्रधुम्न के वश में होकर के आए, और केदारनाथ जो सभी की सृष्टि के संरक्षणा के लिए और के सृष्टि को बचाने के लिए उत्पत्तित हुए, तो जो जिसके अधीन उत्पत्तित हो जाता है वहां नाथ का स्वरूप पैदा होता है। महाराज और एक क्वेश्चन है, जो जगन्नाथ आप हम सब जो मानते हैं हमारा आराध्य करके जो भी, तो मेरा कहना ये है जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ क्यों हुआ? तो पूरी नाथ हो सकता था, और दूसरा भी कुछ नाम कृष्णनाथ हो सकता था, और वो जगन्नाथ क्यों हुआ? आप क्या जानते हैं? देखिए, भगवान के तो वैसे सहस्त्रों नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम है। नाथ जगन, ये जग जो है, जग माने संसार, संसार का जो एक पालन करने वाला है वह जगन्नाथ, जो संसार को पाल सके वह जगन्नाथ है, और जो संसार में रह सके वह जग है। और जग, आज गृहस्थी में पानी भरने वाले बर्तन को जग कहते हैं, क्योंकि उसमें जल समाहित होता है तो उसको जग कहते हैं। जग होता है इस संसार को चलाने वाला, और संसार को संरचना से चला रहा, संरचना तो करने वाला कर दी, मगर उसको चलाना बड़ा क्रिया का कार्य है। तो इस जग को जो चला रहा है वह उस रूप से, इस जग के लिए जगन्नाथ रूप मेरी दृष्टि से तो मैं इस स्वरूप से किया। और महाराज हमारा जो जगन्नाथ, ये 56 कोटि का भोग जो प्रसाद होता है ना, वो खाते 60 पौटी भोग खाते, और दूसरा कहीं पर आप तो साधु महाराज है, आप तो घूमते और भारत के भूखंड घूमते हैं, इस तरीके से दिया, इस तरीके से भगवान आप किसी को मानते हैं क्या? देखिए, यहाँ तो जगन्नाथ जी बाद में आए हैं। बचपन में भगवान बालकृष्ण ने जब 7 वर्ष के थे, कन्नी उंगलिया से गिरिराज पर्वत को उठाया। जहाँ गिरिराज पर्वत को उठा करके दूध, दही से, शहद से, घी से अभिषेक होने के बाद तत्पश्चात जब भगवान बालकृष्ण का बोले एक हाथ से खावे और एक हाथ से खिलावे, तो वहाँ गिरिराज जी में सबसे पहले 56 भोग का भोग लगा। 56 भोग जब गिरिराज जी से लगा है तब देवताओं में विचलित हुआ है। 56 भोग, उससे पहले एक ही भोग लगा। बस फाइनल में हमारा जो भक्तगण है, क्या बोलना चाहे आप? साधु महाराज है, उनसे जगन्नाथ के लिए क्या आपको क्या मैं तो सभी भक्तों से, धर्मावलंबियों से यही अनुग्रह करूंगा कि अति भक्ति चोरे लक्षणों को छोड़ करके भगवान की समय से साधना, नियम, आचार, विचार और शुद्धि का व्यवहार रखते हुए जगत में सबसे पहले शुद्धि के लिए एक गौ का पालन करें, जिससे कि घर की शुद्धि बने। गौ का जो रस होता है, इसमें अनेकों, देखिए गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है, मूत्र के अंदर अनेकों बीमारियों को और कीटाणुओं को दूर करने की है, और गौ का जो रत्न है, पुत्र रत्न से बड़ा न जाने कितने रत्नों को बनाने वाला वह रत्न है। इस एक एक गौ की सेवा करें, और अपने घर में अगर सेवा करेंगे तो आने वाली ऐसी नाना प्रकार की बीमारियों से वो अपने आप को बचाता रहेगा, और समय साधना से और शुद्धि रखेगा तो काया को शुद्ध रखेगा, तो मन, बुद्धि और विचार सभी शुद्धि की ओर जाएंगे, और जरा सा किया हुआ कर्म उसको अनेकों गुना फल देगा। महाराज और एक बात है, आप तो साधु पुरुष हो, तो कली युग जो हम अभी विचरण कर रहे हैं, कली युग अभी प्रभाव